हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके घरों में बिजली बिल आता है उसमें कैटेगरी लिखी रहती है, टैरिफ लिखी रहती है, फिक्स चार्ज लिखा रहता है। तो आप समझ नहीं पाते कि आपसे किस लिए हर महीने अलग अलग चार्ज लगते हैं। ये क्या है, ये टैरिफ क्या है, इस कैटेगरी, और फिक्स चार्ज क्या है, डिमांड चार्ज क्या है। तो आइए इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक बिल है, मैं आपको एग्जांपल के लिए आया हूँ। आप देख सकते हैं इसमें टैरिफ कोड लिखा हुआ है DS1B, कैटेगरी लिखा हुआ है DS। और आपको मैं दूसरा बिल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दूसरा बिल है, इसमें टैरिफ कोड LTIS लिखा हुआ है और कैटेगरी लिखी हुई है INDSL। और इसमें देखिए फिक्स चार्ज यहाँ पे आपको 3500 रुपये लिखा हुआ है। और सेम इसी बिल में देखते हैं तो इसमें देखिए फिक्स चार्ज 20 रुपये सिर्फ लिखा हुआ है। और नेक्स्ट बिल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बिल देखिए, इसमें टैरिफ कोड DSUR लिखा हुआ है, कैटेगरी DS लिखी हुई है। और यहाँ देखिए जो फिक्स चार्ज लिखा हुआ है आपका 675 रुपये लिखा हुआ है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि सब किसी का अलग अलग रहता है। तो आइए इसके बारे में शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि आखिर कैटेगरी क्या रहती है जो हमारे घर में आती है। तो जो हमारे यहाँ बिजली आती है विभाग की तरफ से या किसी भी कंपनी की तरफ से, वो मोस्टली वो 5 भागों में डिवाइड रहती है, मतलब 5 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला रहती है आपकी DS, जिसको हम डोमेस्टिक बोलते हैं। सेकंड है CS, जिसको हम कॉमर्शियल बोलते हैं। कॉमर्शियल को कुछ लोग NDS मतलब नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी भी बोलते हैं। उसके बाद आता है IND को हम इंडस्ट्रियल कनेक्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है IAS कनेक्शन। IAS कैटेगरी में जो कनेक्शन आते हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर में दिए जाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब सिंचाई वगैरह के लिए। और लास्ट आता है ST कनेक्शन। ST कनेक्शन में हाई टेंशन कनेक्शन है जो कि 11 kV या उससे ऊपर के कंज्यूमर्स को लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए इनके बारे में शॉर्ट में समझते हैं किसका कहाँ उपयोग है, किस में कितना फिक्स चार्ज लगता है और किसका उपयोग कहाँ किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो मैंने आपके लिए एक चार्ट बना रखा हुआ है, तो आइए इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी है वो कैटेगरी में डिवाइड रहती है। 5 कैटेगरी में डिवाइड है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट है आपकी DS कैटेगरी, सेकंड है CS कैटेगरी ये, उसके बाद है IS कैटेगरी, उसके बाद है LTIS और इसके बाद आती है एक HT। तो ये तुम्हारी कैटेगरी हो गई, जो DS, CS, IS, LTIS और HT है, ये हमारी कैटेगरी हो गई है। इसमें सब कैटेगरी जो रहती है उसको हम टैरिफ बोलते हैं। तो जो DS कैटेगरी है, DS कैटेगरी में 2 टैरिफ आते हैं, एक तो DSRL, दूसरा होता है DSUR। इस DSRL और DSUR के भी सब टैरिफ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। DSRL का मतलब है डोमेस्टिक रूरल और DSUR का मतलब है डोमेस्टिक अर्बन। इन दोनों सब टैरिफ के भी अलग अलग टैरिफ हुए हैं। पहले DSRL में होता है DS1A और DS1B। आप सोचोगे इसको अलग अलग क्यों किया गया है, इसमें बस एक अंतर रहता है। जो DS1A है ये सिर्फ 1 किलोवाट तक का कनेक्शन दिया जाता है और इसमें 20 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज हर मंथ देना होता है। और ये उन कंज्यूमर्स को दिया जाता है जो BPL श्रेणी से नीचे आते हैं। BPL श्रेणी मतलब गरीबी रेखा से नीचे जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं अपना जीवन, उनके लिए कनेक्शन दिया जाता है। और सेकंड जो है DS1B, इसमें भी सेम चीज़ें हैं, बस ये क्या रहता है कि जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनको दिया जाता है और जिनका लोड रहता है वो 2 किलोवाट तक रहता है, मतलब 2 किलोवाट से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसमें फिक्स चार्ज 20 रुपये लगता है। सेम चीज़ है DSUR में, ये शहरी क्षेत्र में दिया जाता है, इसका नाम है डोमेस्टिक अर्बन। और इसमें भी 2 कैटेगरी आती हैं, कुछ लोग DS2 और DS3 बोल देते हैं, बट मोस्टली एक ही चीज़ है, अलग अलग कैटेगरी नहीं है, एक ही है। और जो इसमें फिक्स चार्ज रहता है उसमें 75 रुपये प्रति किलोवाट प्रति मंथली चार्ज किया जाता है। और जो DS3 है ये उन कनेक्शंस में आता है जिनका लोड 5 किलोवाट से ऊपर होता है, उसको कहीं कहीं पे किसी राज्य में
DS3 कैटेगरी बोल देते हैं, जिनका लोड 5 किलोवाट से ऊपर रहता है। और दोनों ही जो फिक्स चार्ज प्रति मंथ लिया जाता है इससे 75 रुपये प्रति किलोवाट रहता है। ये जो फिक्स चार्ज मैं आपको बता रहा हूँ हर राज्य में हर कंपनियों का अलग अलग हो सकता है। मैं सिर्फ आपको अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड राज्य का बता रहा हूँ, क्योंकि अभी टैरिफ के रेट बढ़ चुके हैं और मैं पुराना रेट बता रहा हूँ अभी आपको। और इनका उपयोग सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है, जो DS कैटेगरी रहती है, डोमेस्टिक कैटेगरी रहती है। सेकेंड आते हैं हम CS में। CS का पूरा नाम है कमर्शियल कनेक्शन और इसको NDS बोलते हैं। NDS को ही 2 भागों में बांटा गया है, NDS 1 या NDS 2, या इसी को CS अर्बन या CS रूरल बोल देते हैं। जो इसमें है इसका जो फिक्स चार्ज है 20 रुपये प्रति किलोवाट रहता है और ये व्यावसायिक उपयोग के लिए, जैसे दुकान है आपकी, कोई शोरूम है, उसके लिए किया जाता है और सिर्फ शहरी क्षेत्र में अप्लीकेबल है। मतलब CS अर्बन जो है शहरी क्षेत्र में अप्लीकेबल है और जो CS RL है ग्रामीण क्षेत्र में अप्लीकेबल है, लेकिन जो इनका उपयोग है वो दुकान है या किसी व्यावसायिक काम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं IS कनेक्शन जो रहते हैं वो सिंचाई के लिए दिए जाते हैं, मुख्यतः किसानों को दिए जाते हैं। अगर आपका लोड जो है 20 किलोवाट या 20 HP के नीचे है तो आप IS 1 में आते हैं। अगर आप 20 किलोवाट से ज़्यादा या 20 हार्स पावर में से ज़्यादा का लोड लेते हैं तो आपको IS 2 में कनेक्शन दिया जाता है। मोस्टली क्या रहता है, जो किसान लोग रहते हैं उनका जो पंप रहता है सिंचाई के लिए वो HP में रहता है, तो कनेक्शन भी HP में ही दिए जाते हैं। जैसे 20 HP का उनको पंप चलाना है या 25 HP का पंप चलाना है, तो इसी हिसाब से उनकी टैरिफ डिसाइड की जाती है और इनका HP में ही कनेक्शन दिए जाते हैं। और प्रति किलोवाट इनका 20 रुपये फिक्स चार्ज लगता है। 20 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज हर मंथ देना होता है इनको, और ये सिर्फ सिंचाई के लिए रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल कनेक्शन, जिसमें LTIS टैरिफ आती है और इसका जो फिक्स चार्ज रहता है आपको 50 रुपये प्रति किलोवाट रहता है। और इसका उपयोग आप किसी निर्माण या उत्पादन के लिए करते हैं, जैसे कि वेल्डिंग मशीन हो गई, कोई राइस मिल हो गई या दाल मिल हो गई, कोई क्रेशर प्लांट हो गया, आटा चक्की हो गई, इसके लिए दिया जाता है। ये मुख्यतः 3 फेज कनेक्शन दिए जाते हैं, मोस्टली 3 फेज ही रहते हैं अधिकतर। और लास्ट में आता है आपका HT। तो जो आपका HT कनेक्शन रहता है इसमें जो आपको कनेक्शन दिया जाता है 11 kV का दिया जाता है या उससे ऊपर का दिया जाता है। इसमें जैसे कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज हो गया या फिर आपको 11 kV से ऑपरेट होने वाली मोटर जहाँ लगी हुई रहती है, कोई बड़ी फैक्ट्री रहती है जैसे कि BHL हो गई या कोई अदर फैक्ट्रीज हो गई जहाँ हाई पावर से ऑपरेट होने वाली मोटर चलती है, उनके लिए दिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आपका 100 kVA से ऊपर का लोड है तो आपको HT में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप कृपया लाइक करें। अगर कुछ आपको इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है कहीं पे तो कृपया कमेंट करें और दूसरों को भी बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।